हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.44। इसमें क्या है, एन आयन विथ मास नंबर 56 कंटेन्स 3 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड 30.4% मोर न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स। असाइन द सिंबल ऑफ दिस आयन। ठीक है दोस्तों, किसी भी एटम का अगर कंप्लीट सिंबल चाहिए तो 3 चीजें रिक्वायर्ड होंगी। पहला, उस एटम का सिंबल क्या है, दूसरा उस एटम का एटॉमिक नंबर क्या है, और थर्ड क्या होता है, मास नंबर। क्लियर? उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे मान लो किसी एटम का सिंबल है X, यहां पे लिखना उसका एटॉमिक नंबर और यहां पे लिखना मास नंबर, है ना। और अगर चार्जेज है तो यहां पे चार्जेस भी लिख देना। क्लियर? ठीक है, न्यूट्रल नहीं है तो देखो इस आयन में एन आयन विथ ए मास नंबर 56, मतलब देखो इसमें आपको गिवन है मास नंबर ए इक्वल टू दे रखा है 56। क्लियर? और किसी भी एटम में देखो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर Z इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्लियर? आयन में भी वही होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्लियर? और अगर न्यूट्रल एटम नहीं है, सॉरी न्यूट्रल एटम है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो अगर न्यूट्रल एटम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको NP से डिनोट कर दो, न्यूट्रल है। क्लियर? और यहां पे दे रखा 3 यूनिट्स ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज, 3 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अगर नेगेटिव आए तो इलेक्ट्रॉन मोर है कंपैरिजन टू प्रोटॉन्स। मतलब जैसे अगर एक पॉजिटिव चार्ज वो एक नेगेटिव चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन से एक मोर है, और 2 आ गए तो प्रोटॉन से 2 मोर है। और अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से कम है। क्लियर? यहां पे 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से कम है, तो मैं यहां पे 3 लगा दूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे क्या? यहां पे 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है कंपैरिजन टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से, तो 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मतलब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में 3 और वापस ऐड कर दूंगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर? तो देखो अब एटम मास नंबर इक्वल टू ए इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मास नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मास नंबर दे रखा है 56 इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर मैं इस नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह ये लिख दूं तो आपको कोई एतराज है क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस 3, प्रोटॉन की जगह लिख दिया मैंने प्लस। अब ये भी कह रहा है कि 30.4% मोर न्यूट्रॉन्स, 30.4% मोर न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू होंगे 1.304 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप चाहो तो ये परसेंटेज का खेल है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल 1 प्लस कितना परसेंटेज है, 30.4% डिवाइड बाई 100, और ये हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मोर है। क्लियर हो गया? तो अगर मैं आई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की जगह ये वाला टर्म लिख दूं बराबर है, तो आपको कोई ऐतराज है क्या? कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना? अब इसको इधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा 53, और ये हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2.304 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू आ जाएगा 53 डिवाइड बाय 2.304, तो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए 23 अप्रोक्स। अब दो एक बच्चे ने, अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 23 है, तो मैं आपसे एक बात पूछूंगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बता बेटा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, 23 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हुए? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए 26, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू ही तो एटॉमिक नंबर होता है। क्लियर? तो अब एक बच्चे ने बोला सर
ए पता था ही हमने, वो जेड पता लगी गया, कितना है 26। अब एक चीज और रहेगी, 26 एटॉमिक नंबर किस एलिमेंट का है? तो दोस्तों ये होता है Fe, आयरन, Fe। ठीक है, तो ये लिख दो यहां पे 26 और यहां पे मास नंबर 56 और यहां पे 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो 3 पॉजिटिव।